हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलआईसी के अंदर अलग अलग तरह के प्लान चलाए जाते हैं। उसी में से एक प्लान है जो आपके बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप इस प्लान के साथ में जुड़ते हैं तो आपको एक बड़ा फंड मिलता है जब बच्चों की उम्र बढ़ती है, यानी कि उनकी उम्र शादी की या उच्च शिक्षा की हो जाती है। इस प्लान का नाम है एलआईसी जीवन तरुण प्लान। इसका टेबल नंबर है 834। इसके अंदर आप अपनी जो चाइल्ड एजुकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है 20 से 25 साल तक के बच्चे के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। यानी जब उनकी उम्र 20 से 25 साल होगी तो उस समय आपको एक बड़ा फंड देखने को मिलेगा। अगर बीच में मान लीजिए फादर की डेथ हो जाती है तो इसके अंदर प्रीमियम वेवर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो पैसा आप इसके अंदर जमा करते हैं उसे आप टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो अमाउंट होता है वो टैक्स की धारा 1010D के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों हम समझेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एज ऑफ एंट्री इस प्लान के लिए 90 दिन है मिनिमम और मैक्सिमम 12 साल है। यानी कि 90 दिन से लेकर 12 साल तक का कोई भी बच्चा आप इस प्लान से जोड़ सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड यानी कि जो भी जब आप प्लान लेंगे तो आपको किस्तें देनी होती हैं, तो उस प्रीमियम को यानी कि उन किस्तों को आप अपनी सुविधा के अनुसार ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पॉलिसी टर्म है वो दोस्तों 25 माइनस एज एट एंट्री होता है। सपोज आपके बच्चे की उम्र 20 साल है तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 साल तक के लिए आप इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल है तो 25 माइनस 5 यानी कि 20 साल तक ये प्लान आपका चलता रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म इसके अंदर दोस्तों 20 माइनस एज ऑफ एंट्री होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे की एज 5 साल है तो आपको सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना है। यानी कि 20 माइनस 5 इजिकल टू 15 और 15 ईयर्स ही आपको अपना प्रीमियम भरना होता है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसके अंदर 75,000 रुपये का है और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। प्रीमियम मोड पर आपको रिबेट भी मिल जाता है। जब आपकी किस्तें तय हो जाएंगी, आप इस प्लान को ले लेंगे तो ईयरली आप अगर अपना प्रीमियम देते हैं तो आपको 2% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। वहीं हाफ ईयरली पर आपको 1% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है और क्वार्टरली और मंथली अगर आप अपना प्रीमियम देते हैं तो फिर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती। हाई सम एश्योर्ड पर भी आपको रिबेट मिल जाता है। जितना ज़्यादा आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको और भी लाभ होगा। अगर हम लोन की बात करें तो 2 साल के बाद में आप लोन ले सकते हैं इस प्लान के अंदर। इसके अलावा रिवाइवल का ऑप्शन भी है। मान लीजिए एक बार आपने अगर पॉलिसी को ले लिया तो पॉलिसी लेने के बाद में आप दोस्तों अगर 2 साल तक प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को दोबारा से चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्टार्टिंग रिस्क की तो इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। चाहे बच्चे के साथ में अगर कुछ हो जाए या फादर के साथ में कुछ हो जाए तो उस केस में दोस्तों रिस्क भी इनबिल्ट होता है। अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस केस में 125% ऑफ सम एश्योर्ड का प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस उसके माता पिता को दे दिया जाता है। अब अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन एक के अंदर जब बच्चे की एज 25 ईयर्स होगी तो उस समय 100% ऑफ सम एश्योर्ड का मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। और अगर हम ऑप्शन 2 चुनते हैं तो जब बच्चे की उम्र दोस्तों 20 से 24 साल के बीच में होगी तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड उनको दे दिया जाएगा। बाकी का जो 75% सम एश्योर्ड है वो दोस्तों आपको मैच्योरिटी पर प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। इसी तरह से अलग अलग चारों ऑप्शंस इसके अंदर काम करते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक राइडर भी अवेलेबल है जिसको PWB यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर कहा जाता है। इसके तहत क्या होता है कि मान लीजिए इस पॉलिसी को आपने लिया और उस कारणवश माता पिता की डेथ हो जाती है जो भी प्रीमियम भर रहे हैं, तो उस केस में उनका सारा प्रीमियम माफ़ हो जाता है। यानी कि उनको किस्तें देने की जरूरत नहीं होती और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा बेनिफिट उनको दिया जाता है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस पूरी पॉलिसी को, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए कोई फादर हैं जिनकी एज लगभग 33 साल के आसपास है और एक बच्चा है जिसके लिए वो उस प्लान को खरीदना चाहते हैं और उस बच्चे की उम्र सपोज कीजिए 3 साल के आसपास है। सम एश्योर्ड मान लीजिए वो 5 लाख रुपए का चुनते हैं तो पॉलिसी टर्म कितना हुआ दोस्तों 25 माइनस 3 यानी कि 23 साल।
तो 23 साल तक ये पॉलिसी चलेगी। अब अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की कि आपको प्रीमियम कितने दिन भरना है, तो वो 20-3 यानी कि 17 साल भरना है। तो अगर मान लीजिए आज आप इस पॉलिसी को खरीदते हैं, तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो आपको 25,500 रुपये के आसपास ईयरली पे करने पड़ेंगे, और जब बच्चे की उम्र 25 साल के आसपास होगी तो उसको लगभग 11,05,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। वहीं अगर आप मान लीजिए ऑप्शन 2 चुनते हैं तो ऑप्शन 2 में 26,200 रुपये के आसपास प्रीमियम आएगा सालाना बेसिस पर जो आपको देना है। लेकिन इसके अंदर 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहला, जो 20 से 24 साल के बीच की जो एज का पीरियड है उसमें 25,000 रुपये हर एक साल मिलेंगे और 9,80,000 रुपये का अमाउंट फाइनली मैच्योरिटी पर मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो उसमें प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 26,900 रुपये के आसपास प्रीमियम हो जाता है और 50,000 हर साल मिलेंगे 20 से 24 साल तक यानी कि 4 साल तक, और 5वें साल आपको 8,53,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की तो 27,600 रुपये लगभग आपको पे करने होंगे, 75,000 रुपये आपको हर साल मिलेंगे 4 साल तक, और फिर 25वें साल में आपको 7,30,000 रुपये का लगभग अमाउंट मिलेगा। सो गाइज, ये है एक शानदार प्लान, जीवन तरुण प्लान, जिसको आप अपने बच्चे या बच्चियों के नाम से खरीद सकते हैं। और इस प्लान के लेने के बाद में दोस्तों आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन या उनके शादी के खर्चे के बड़े फंड को आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। आप इस प्लान को दोस्तों LIC की नियरेस्ट ब्रांच से भी ले सकते हैं, या आप अगर चाहें तो इस प्लान को LIC के किसी एजेंट द्वारा भी ले सकते हैं। धन्यवाद।